हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। अगर आप भी झाइयों की प्रॉब्लम से परेशान हो, यानी कि आपके चेहरे पर बेवजह ही या फिर कम उम्र में ही झाइयाँ बहुत ज़्यादा हो गई है और आप चाहते हो उसको जड़ से ख़त्म करना, हमेशा के लिए दूर करना, और बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि रातों रात हम अपनी झाइयों को ठीक कर लें और हमारा चेहरा साफ लगे। तो अगर आप उनमें से हो जो रातों रात अपनी झाइयों को ठीक करना चाहते हो और इसके लिए मेरा वीडियो देख रहे हो, तो आप अभी से बंद कर सकते हो, क्योंकि रातों रात कोई चीज़ नहीं मिलती है। एक ही दिन में झाइयाँ ठीक नहीं होगी, उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपनी झाइयों को अच्छे से हमेशा के लिए दूर करना चाहते हो, कम करना चाहते हो और अपने चेहरे को ग्लोइंग बनाना चाहते हो, सुंदर बनाना चाहते हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन रिजल्ट ज़रूर आएगा। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा घरेलू चीज़ें नहीं बताऊंगी, बहुत ज़्यादा नेचुरल जो हम लोग बात करते हैं कि ये कर लगा लीजिए, वो लगा लीजिए, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा अगर चीज़ें बता दी जाती है तो हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे चेहरे के लिए ज़्यादा बेटर है। तो मैं सिर्फ आपको 3 तरीके बताने वाली हूँ, 3 चीज़ें ऐसी बताने वाली हूँ जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है झाइयों पर, नेचुरल तरीके। और साथ ही अगर आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना चाहते हो अपने झाइयों को ठीक करने के लिए, तो भी कौन कौन से ट्रीटमेंट आते हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है अगर आप झाइयों की समस्या से परेशान हो तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो हमारी जो झाइयाँ होती हैं नॉर्मली उम्र के साथ साथ बढ़ते, बहुत सारे इसके कारण होते हैं। धूप, सूर्य की किरणों की वजह से, यानी धूप में ज़्यादा निकलते हैं, उन लोगों में सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखी गई है कि और हमारा जो स्किन जो ज़्यादा धूप के संपर्क में रहता है वहाँ झाइयाँ ज़्यादा निकलती है। इसके अलावा उम्र के साथ साथ हमारे स्किन में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है, उनसे उनका जो रिज़ल्ट है उसमें भी झाइयाँ निकलने लग जाते हैं। या फिर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी, पीसीओडी, महिलाओं में पीरियड्स में कुछ हार्मोन्स चेंज होते हैं, उन सब चीज़ों की वजह से भी उनके झाइयों की समस्या हो सकती है। या फिर लॉन्ग टर्म कोई आप मेडिसिन ले रहे हो लंबे समय से, उनका जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो भी कभी कभी स्किन पे इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से झाइयों की समस्या हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे इसके कारण होते हैं। लेकिन इसका इलाज क्या है? अगर आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना चाहते हो और आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी आप इन झाइयों से छुटकारा पा सकते हो और आपको आपके बजट की प्रॉब्लम नहीं है, तो आप डायरेक्ट स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाइए, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए और अपनी झाइयों का ट्रीटमेंट करवाइए। ट्रीटमेंट क्या क्या होते हैं? सबसे पहले आपको रेटिनॉइड जो क्रीम्स आती है, सबसे पहले तो वही स्टार्ट किया जाता है कि अगर उनसे आपकी झाइयाँ ठीक हो जाती है तो बहुत ही अच्छी बात होती है, आपको और ज़्यादा महंगी ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसमें डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं रेटिनॉइड्स क्रीम्स, अलग अलग टाइप्स के आते हैं आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ नहीं बता सकती, लेकिन आप डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा के ही ये लेनी होती है, इसलिए आप पहले उनके पास जाइए और उनसे प्रिस्क्राइब करें। उससे काफ़ी लोगों को बहुत सारा बेनिफिट होता है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। लेकिन वो भी आपको ये ऐसा नहीं है कि 1 या 2 दिन में आपके एकदम ठीक हो जाएगी, उसमें भी वक्त लगता है, वो भी धीरे धीरे असर करती है। दूसरा है केमिकल पीलिंग। केमिकल पीलिंग से भी आप अपनी झाइयों को ठीक कर सकते हो, वो भी आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के अंडर, यानी उनके प्रिस्क्राइब किए हुए, उनके बताने के हिसाब से ही करना होगा, तभी उसका ज़्यादा रिजल्ट मिलता है। अपने हिसाब से अगर आप करते हो तो उससे आपको नुकसान भी हो सकता है, तो केमिकल पीलिंग भी कर सकते हो। इन सब के अलावा लेज़र ट्रीटमेंट, लेज़र से भी आप अपनी झाइयों को ठीक कर सकते हो। जिन लोगों को बजट की प्रॉब्लम नहीं है और जल्दी अपनी झाइयों को, अपनी स्किन को क्लीन रखना चाहते हैं, तो वो लेज़र ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। एक और ट्रीटमेंट होता है, उससे भी काफ़ी बेनिफिट होता है, वो है इंटेंस पल्स लाइट रिजुविनेशन। इससे भी, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में IPL बोल सकते हैं, तो इससे भी आप अपनी झाइयों को ठीक कर सकते हो। लेकिन ये सब आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा के, उनको चेक करवा के आपकी स्किन टाइप और उनके हिसाब से आपको इसका ट्रीटमेंट लेना होगा, क्योंकि जब आप इतने महंगे ट्रीटमेंट करवा ही रहे हो तो आपको हमेशा डर्मेटोलॉजिस्ट की राय से ही सारे ट्रीटमेंट है वो करवाने होंगे, जिससे आपकी ये जो झाइयाँ हैं वो हमेशा के लिए ठीक हो सके। तो ये तो है
डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट आपको देते हैं। अब जो प्राकृतिक तरीके से अगर ज़्यादा महंगे मतलब प्रोडक्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इतना बजट नहीं है, तो नेचुरल तरीके से भी अगर आप अपनी झाइयों को हमेशा के लिए ठीक करना चाहते हो तो कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा समय देना होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ दिन तक करते हैं, फिर उनको रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो वो ये एकदम निराश हो जाते हैं और ऐसे सोचते हैं कि हमारे साथ ये स्किन सही नहीं हो सकती, और वो चीज़ें करना बंद कर देते हैं। तो ये जो होम रेमेडीज़ होते हैं उसमें आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट ज़रूर आएगा। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उस तरीके से आप इस्तेमाल करते हो तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। लेकिन होम रेमेडीज़ बताने से पहले फिर से आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे ऐसे मेरे व्यूवर्स हैं जो मेरा वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं या सब्सक्राइब बटन पर क्लिक नहीं करते। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अब शुरू करते हैं। होम रेमेडीज़ की बात कर रहे थे हम लोग। चलिए, सबसे पहली जो चीज़ है वो है नींबू। नींबू आपकी झाइयों को ठीक करने में बहुत हेल्पफुल होती है अगर आप नींबू का इस्तेमाल करते हो, क्योंकि एक तो इसमें विटामिन सी होता है, साथ ही मेलेनिन है उसको कंट्रोल करता है, कम करता है, और सूर्य की किरणों की वजह से जो एक्स्ट्रा मेलेनिन आप में बढ़ गया है जिसकी वजह से झाइयाँ उभर गई है, बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, तो उसमें भी फ़ायदा करता है। लेकिन आपको सिर्फ नींबू का इस्तेमाल नहीं करना, नींबू के साथ आपको शहद मिक्स करना है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा शहद लेना है, उसमें कुछ बूंदे नींबू की यानी 5 से 7 बूंद नींबू की ऐड कर लिया, फिर 1 चम्मच आप नींबू का रस ले लीजिए और उसके अंदर मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद उसको आप अपने चेहरे पे अच्छे से फेस पैक की तरह लगा लीजिए। शहद आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है, और आपके अगर आप स्किन पे लगाते हो तो स्किन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होता है जो आपके एक्ने और जो एक्ने से रिलेटेड जो दाग धब्बे हो जाते हैं उनको दूर करने में फ़ायदा करता है। साथ ही आपकी स्किन को जमा बनाए रखता है, सुंदर और ग्लोइंग बनाने का काम भी करता है। और उसी तरीके से जो ये नींबू होता है उसमें भी एक तो ये वाइटनिंग एजेंट होता है जो आपकी स्किन के कालेपन को कम करता है, स्किन को थोड़ा निखार लेके आता है स्किन में, और आपकी झाइयों की समस्या को भी दूर करते हैं। तो आपको क्या करना है, इसका जो पैक है वो अच्छे से अपने चेहरे और गर्दन पे लगाना है, लगा के 15 से 20 मिनट तक छोड़ देना है। और जब आप 15 से 20 मिनट हो जाए, थोड़ा ड्राई हो जाए, तो थोड़ा सा हाथ को गीला करके यानी कि अपने थोड़ा सा पानी लीजिए और उससे अपने चेहरे पे अच्छे से हल्के हल्के हाथों से मसाज कीजिए, रब कीजिए कम से कम 1 से 2 मिनट तक। उसके बाद आप नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। ऐसा आप चाहे तो रेगुलर कर सकते हो, नहीं तो हफ्ते में आपको 3 से 4 बार करना ही है। इससे आपकी झाइयों की प्रॉब्लम दूर होती है और आपकी स्किन है वो ग्लोइंग बनती है, सुंदर बनती है, बेदाग बनती है, और साथ ही अगर आपकी झुर्रियों की समस्या है वो भी दूर होती है, स्किन टाइट होती है। तो एक तो हो गया नींबू और शहद। अब दूसरी जो चीज़ है वो है कीवी और स्ट्रॉबेरी। ये जो 2 फ्रूट है, ये खट्टे फ्रूट होते हैं, ये आपकी झाइयों की समस्या को बहुत जल्दी यानी कि कम करते हैं, लाइट करते हैं, और धीरे धीरे अगर आप इसका इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे करते हो तो आगे चल के वो एकदम से आपकी झाइयों को ख़त्म कर सकते हैं और आपके निशान है वो भी गायब हो जाते हैं। लेकिन ये भी आपको काफ़ी समय तक, कुछ दिनों तक करना होता है, 1 या 2 दिन में रिजल्ट नहीं मिलता है। तो आपको क्या करना है, कीवी और ये जो स्ट्रॉबेरी होते हैं उन दोनों का पीस कर एक अच्छा सा पेस्ट बनाना है, और उस पेस्ट को अपने चेहरे पे अप्लाई करना है। थोड़ा सा उस पेस्ट में आप गुलाब जल डाल लीजिए 2 या 3 बूंदे, और उसके बाद अपने चेहरे पे अच्छे से अप्लाई कीजिए, लगा के 15 से 20 मिनट पैक की तरह छोड़ दीजिए। और 15 से 20 मिनट के बाद आपको थोड़ी सी देर उसको रब करना अपने चेहरे पे। उसके बाद आप इसको वॉश कर सकते हैं। आप चाहो तो उसको लगा के छोड़ सकते हो। कुछ लोग अगर इसको लगा के नहीं छोड़ना चाहे तो आप 5 मिनट तक उससे, जैसे आप फेशियल करते हो वैसे अपने चेहरे पे मसाज भी कर सकते हो। उससे भी आपको बेनिफिट होता है, उससे भी आपकी स्किन लाइट होती है, वाइट होती है, और साथ ही टाइट होती है। टाइटनिंग, स्किन टाइटनिंग का काम भी ये करता है। और दूसरा, आपकी झाइयों की जो समस्या है उसको दूर ज़रूर करता है। तो आपको ये 2 फ्रूट है उनका पेस्ट बना के, एक चीज़ आपको बता देना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों की स्किन होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं किसी न किसी चीज़ से रिलेटेड। तो अगर आपकी स्किन कीवी या फिर स्ट्रॉबेरी से आपको लग रहा है कि सेंसिटिव हो सकती है, तो एक बार आप इसका जो आप क्रीम बनाते हो, मिक्सर बनाते हो, उससे आप एक बार स्किन पे पेस्ट टेस्ट जरूर कर लीजिएगा।
क्योंकि नॉर्मली तो नहीं होती है, लेकिन हम हर इंसान का दावा नहीं कर सकते हैं, फिर आपको कोई नुकसान ना हो जाए। तो अगर आप पहली बार इस्तेमाल कर रहे हो तो आप एक बार पैच टेस्ट जरूर कर लीजिए। थोड़ी देर रब करके अपने हाथ पे बैक साइड में लगा के छोड़िए। अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसको कंटिन्यू अपने स्किन पे कर सकते हो, चेहरे पे कर सकते हो, तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तीसरी जो चीज़ है वो है नीलगिरी का तेल। नीलगिरी तेल को डायरेक्ट आपको यूज़ नहीं करना है अपने फेस पे, उसको आप अपने चेहरे पे या तो आप ऑलिव ऑयल ले लीजिए, नहीं तो आप नारियल का तेल ले लीजिए, उसके साथ उसकी कुछ बूंदे 3 से 4 बूंदे आप नीलगिरी तेल की मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद अपने चेहरे पे अच्छे से लगाइए। पूरे ओवरऑल जो आपकी झाइयाँ हैं वहाँ पे लगा लीजिए, पूरे चेहरे पे लगा सकते हो। लगा के 15 से 20 मिनट आपको उसको छोड़ देना है। रब करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा मसाज कर सकते हो, नहीं तो वैसे ही लगा के छोड़ दीजिए। उसके बाद 15 से 20 मिनट बाद आप नॉर्मल कॉटन क्लॉथ ले लीजिए और उससे आप पूरा जो एक्सेस जो ऑयल है उसको आप पोंछ लीजिए। बहुत ज़्यादा रखना नहीं है अपने स्किन पे। लेकिन अगर आप नीलगिरी का रेगुलर इस्तेमाल करते हो अपने स्किन के लिए, तो ये एक तो आप लोग टायरोनेसिक जो एक्टिविटी होता है उसको कम करते हैं, साथ ही जो मेलेनिन का उत्पादन बढ़ जाता है स्किन में, जिसकी वजह से आपके झाइयों की प्रॉब्लम होते हैं, उसको में भी रुकावट डालता है, उसको भी कम कर देता है। तो अगर आपके हल्की झाइयाँ हैं तो वो कुछ ही दिनों में, यानी बहुत जल्दी आपकी रिकवर हो सकती है। लेकिन अगर आपके बहुत ज़्यादा हार्ड हो गए, डार्क हो गई है, तो उसको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इससे आपके बहुत बेनिफिट होने वाला है। धीरे धीरे लाइट होगी, लाइट होने के बाद कुछ समय बाद और कम होते होते एकदम से क्लीन हो जाएगी। लेकिन आपको इन सब चीज़ों को, जो मैंने तीनों तरीके बताए हैं, उनको आपको रेगुलरली इस्तेमाल करना है, इससे आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।